हाँ दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको जो है गणित का कंप्लीट सिलेबस एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट सिलेबस है आपको करवा रखा हुआ है। अब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले हैं उस प्रकार के सवाल गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको क्वेश्चंस की सीरीज आपको शुरू करवाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं की सूची में प्रथम 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता हो। ये सवाल है विद्यार्थी मित्रों। देखिए, संख्याओं की उस सूची का प्रथम 24 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अब जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता हो। तो विद्यार्थियों, अपन करेंगे क्या इसमें, इस सवाल को करेंगे क्या? तो मैंने बहुत पहले बता रखा है कि जो दिया होता है उसका सूत्र पहले लगता है, तो और जो ज्ञात करना होता है, योगफल ज्ञात करना है हमें, तो इसका सूत्र बाद में लगेगा। तो ऐसे सवालों अपने को करना क्या है विद्यार्थियों, तो n बराबर में 3 + 2n ऐसा दे रखा है, अपने को दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बताओ मुझे तुम। तो अपन क्या कर लेंगे, n की जगह 1 रखते हैं। n बराबर कितना पुट करते हैं विद्यार्थियों, 1 पुट करते हैं। अब जब n 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा हमारे पास बराबर में 3 + 2 गुणा में n की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों, दिस इंप्लाइज a1 का a1 इक्वल टू 3 + 2 को n से गुणा करेंगे तो 2 × 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 2। दिस इंप्लाइज a1 बराबर में 3 और 2 5। a1 कितना आ गया विद्यार्थियों, 3 + 5, 3 + 2 5 आ गया a1। इसमें क्या किया, n की जगह 1 पुट कर दिया मैंने। n की जगह जहां जहां भी n था वहां 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास a1 बराबर में 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, n बराबर 2 पुट करूंगा। n बराबर कितना पुट करूंगा विद्यार्थी मित्रों, 2। a2 बराबर 3 + 2 गुणा में 2। a2 बराबर में कितना आ गया, 3 + 2 दूनी 4, तो a2 कितना आ जाएगा, 3 और 4 7। a2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? a1 आपके पास 5 है, a2 आपके पास 7 है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी d निकाल रहे हैं। d बराबर में a2 - a1 होता है। d बराबर क्या होता है, a2 - a1। तो d बराबर a2 7 है, a1 5 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। d कितना हो जाएगा, 2। देखिए, पहले n की जगह हमने 1 रखा। ये इक्वेशन कहां से आई साहब, ये दे रखा था, ये अपने को दे रखा था। तो n की जगह पहले मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 रखने पर मेरे पास a1 आ गया 5, फिर n की जगह मैंने 2 रखा तो a2 आ गया मेरे पास 7। d मैंने निकाला, a2 - a1 होता है, तो a2 7 है, -5 2 बच गया हमारे पास d। इसके बाद में अगर हमारे पास a आ जाता है और d आ जाता है तो n तो हमारे पास पहले ही है कि भाई 24 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो Sn का सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू में d। Sn बराबर n की जगह 24/2 इंटू में 2 इंटू a की मान बताओ, a का a1 होता है, वही a होता है 5 + 24 - 1 गुणा में d का मान कितना है विद्यार्थियों, 7। इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आ जाता है। इसको अगर 2 से काटते हो तो 12 बारी में कटेगा, तो Sn बराबर में 12 तो ये हो गया, 5 दूनी 10 ये, और ये 23 गुणा में 7।
24 में से 1 घटाओगे 23 बच जाएगा और गुणा 7 का 7 एस एन बराबर में एन का मान 12 है इंटू 10 प्लस 7 21 7 21 कितनी असल हो जाएगी 2 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16 161 7 21 2 असल 7 दूनी 14 और 2 16 एस एन बराबर में कितना हो जाएगा 12 गुणा में ये कितना हो जाएगा 171 161 और 10 जोड़ोगे तो 12 एकम 12 का 2 असल पाई 1 12 7 84 और 1 85 का 5 असल पाई 8 12 एकम 12 और 8 20 इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। A1 का वैल्यू ये रहा, D का वैल्यू 2 है विद्यार्थी मित्रों, 1 मिनट रुकिए। A2 का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू 2 है विद्यार्थियों, कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रखिएगा। 1 मिनट क्षमा चाहते हैं इसके लिए। D की वैल्यू यहाँ पर इधर देखें हम तो ये D की वैल्यू हमारे पास 2 मेंशन है, इधर तो A2 की वैल्यू है, D की वैल्यू 2 है, ये A2 की वैल्यू, तो SN बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 23 गुणा 2 SN 12 इंटू 10 23 दूनी 46, ठीक है। SN बराबर 12 गुणा में ये कितना हो जाएगा 56, 12 गुणा में 56 कर लो, 12 12 6 72 7 कह दी 12 5 60 और 7 67 672 आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट था। आपको यदि किसी संख्याओं की सूची दे दे और उसमें कहे कि 24 पदों तक योगफल ज्ञात करो, 22 पदों तक योगफल ज्ञात करो, जिसका आपको nवां पद है an बराबर में 3 प्लस में 2n से दिया जाता है, तो अपन an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर 3 प्लस 2n दे रखे हुए है, n की जगह 1 पुट करा तो a1 आ गया विद्यार्थी मित्रों, n की जगह 2 पुट करा तो आपका a2 आ गया, d आपको आता है a2 माइनस a1 होता है तो d आपके पास आ गया। अब sn का सूत्र ये होता है तो sn का सूत्र ये लगा है तो sn की जगह ये मैंने पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, a की n की d की इत्यादि की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया विद्यार्थी मित्रों 24 पदों का योगफल प्राप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें ये 90 डिग्री का दे रखा है, इसमें कर्ण आपको 6 सेंटीमीटर का दे रखा है और विद्यार्थी मित्रों बेस आपको 3 सेंटीमीटर का दे रखा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए एंगल A व एंगल C का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, करिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। मुझे उम्मीद है आपने करके जरूर देखा होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी मित्रों, अगर मान लो मैं थीटा को इसको मानता हूं C को, चाहे तो A को मान लो, पर मैं C को मान रहा हूं तो थीटा के सामने वाला कौन होता है लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, और जो नीचे बचता है वो आधार होता है। इतना तो आपको पता ही है, ये आधार है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। बेस अब देखिएगा लंब का हमारे पास कोई जिक्र नहीं है एक भी का, कर्ण का जिक्र है और बेस का जिक्र है आपके पास आधार का, तो LAL बटे के ए, यानी कि आधार और कर्ण में रिलेशन दिखाने वाला थीटा है तो वो कोस थीटा है, ठीक है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा बराबर में हमारे पास क्या है विद्यार्थी मित्रों, आधार बटे में, एक बार तो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा ही, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। कोस थीटा हमने किसको माना था, C को माना था, इक्वल टू आधार कितना है हमारे पास 3 है, कर्ण कितना है हमारे पास 6 है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कोस C हमारे पास कितना आ गया 1 बटे में 2 आ गया।
कोस सी हमारे पास कितना आ गया, 1/2। अब कोस सी बराबर 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की होती है। टेबल मैंने सिखाई रखी हुई है, फिर भी अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, उसमें देख लेना आप। ठीक है, सी बराबर में कोस 60, कोस से कोस कट गया तो सी बराबर कितना आ गया विद्यार्थी मित्रों, 60 आ गया। सी की वैल्यू अगर 60 आ जाती है तो ये 90 है, देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा अपने आप ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। यानी कि 180 में से आप क्या घटाओगे, 90 और 60 को जोड़ के घटाओगे, तभी तो तीसरा जो एंगल बचेगा एंगल ए। तो एंगल ए बराबर में 180 और माइनस में कितना हो जाएगा, 120 है कि नहीं, ज्यादा 150 हो जाएगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा अपने पास, 30 डिग्री। यही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि अगर डायग्राम दे दे और थीटा वगैरह कुछ नहीं देता है, बस डायग्राम में दो अगर आपको साइड मिल जाती है तो भी आप एंगल निकाल सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा और उसको करने का प्रयास कीजिएगा। यदि, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि tan a + b = √3 तथा tan a - b = 1/√3 हो तो a व b का मान ज्ञात करो। ये सवाल है विद्यार्थी मित्रों, करने का प्रयास कीजिए इसको। देख लिया क्वेश्चन। यदि a + tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a व b का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करोगे देखिएगा, इधर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा सवाल था। tan a + b बराबर √3 ऐसा गिवन है, ओके सर। tan a + b = √3 किसकी वैल्यू होती है विद्यार्थी मित्रों, tan में बताना। tan 60 की होती है, tan 60, tan से tan कट गया, a + b कितना आ गया, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 आ गया। कोई डाउट है? इसके बाद में और क्या दे रखा है विद्यार्थियों, tan a - b बराबर में 1/√3 ऐसा दे रखा है। tan a - b बराबर 1/√3 की वैल्यू tan 30 होता है ना, a - b बराबर 30। समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 और 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हो, विलोपन विधि से हल करिएगा। a + b बराबर 60 दे रखा हुआ था, समीकरण 1 था ही, तो मैंने जोड़ने पर लिखा, जोड़ने पर लिखूंगा तो b से b कट जाएगा बाय एडिंग, चिन्ह चेंज नहीं होता है। a + a 2 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। a बराबर 90/2, 2 नीचे आएगा तो 45 दूनी 90। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, a का मान 1 में रखने पर a की जगह कितना विद्यार्थी मित्रों, 45 + b की जगह नहीं पता है, बराबर 60। b बराबर में 60 - 45 और b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। tan a + b बराबर में tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया, a + b बराबर 60 डिग्री आ गया। ऐसे tan a - b बराबर 1/√3, 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan से tan कट गया, a - b बराबर 30 आ गया। समीकरण 1 और 2 के एलिमिनेशन मेथड से हल किया तो a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई, b की वैल्यू हमारे पास कितना डिग्री आ गया,
15 डिग्री आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, तो आप करने का प्रयास कीजिए उसको। एक एक नंबर के सवालों में बड़ी दिक्कत आती है आपको, तो एक एक नंबर का सवाल एक दो करा लेता हूं छोटे छोटे। देखिए सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 m/3 26 AP हैं तो m का मान ज्ञात करो। करिए विद्यार्थी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो। दो सवाल है विद्यार्थी मित्रों, प्रयास करो। एक एक नंबर के सवाल में से तो करने का प्रयास जरूर किया होगा। देखिएगा तीसरे सवाल को कैसे करते हैं। 2 m/3 26 ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में जब है तो बीच वाला पद है वो बाहर वाले पद का क्या होता है, एवरेज होता है विद्यार्थी मित्रों, औसत होता है। तो देखिए यानी कि b बराबर में a + c/2, बाहर के दोनों पद को ऐड करो और 2 का डिवाइड दे देते हैं तो बीच वाला पद आ जाता है, ऐसा है। ठीक है, अब देखिएगा दिस इंप्लाइज b की जगह m/2 था, ओके सर, a की जगह 2 है, ठीक है, और m/3 है सर, b की जगह ये लो, और c की जगह 26 है और बटे m कितना है, 2 है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो m/3 बराबर में 28 हो गए, बटे m 2, 28 को 2 से काटोगे तो 14 बारी में कटेगा। दिस इंप्लाइज m बराबर में 14 × 42, 14 × 42, m का मान कितना आ गया, 42। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि हमने क्या किया, ये जो समांतर श्रेणी में है और हम जानते हैं इस बात को, ये सूत्र अगर आपको मैंने पहले भी नोट करवा रखा हुआ था, फिर भी अगर आपको नहीं कर रखा है तो नोट कर लो। बीच वाला नंबर होता है जो b, वो पहले दो नंबरों का योग होता है, बटे में 2 होता है, वो ऐसा है, सूत्र है ये। तो बीच वाला नंबर m/2 है, m/3 है, पहला नंबर 2 है और आखिरी नंबर 26 है, बटे में 2। m/2 का m/3 का m/3, इन दोनों को ऐड किया 28 आ गया, 28 बटे 2 14 हो गए, 14 को 3 से गुणा किया 42 आ गया। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से आप इस सवाल को इजी वे में आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में एक नंबर का छोटा सा सवाल ये और पूछा जा रहा है आपसे कि किस समान श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, किस समान श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, समान श्रेणी का व्यापक रूप लिखने का तरीका क्या है, a, a + d, a + 2d, a + 3d, डॉट 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 डॉट। ठीक है, सुनिएगा, a + d, a + 2d, a + 3d, डॉट डॉट डॉट, यही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है विद्यार्थियों। ठीक है, यही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और छोटे सवालों में ज्यादा समस्या रहती है, मुझे पता है, तुम्हें छोटे सवालों में ज्यादा समस्या रहती है, उन्हीं सवालों को करने का प्रयास कर रहे हैं। 5वां सवाल देखिएगा। सवाल कह रहे हैं, यदि, बहुत ध्यान से समझना, यदि x³ + 4x² + 4kx + 2 में x - 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है, 3 बचता है, यह शेषफल 3 रहता है।
बचता है। तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। ठीक है, यदि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 में x माइनस 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है, तो k का मान ज्ञात करें। विद्यार्थी मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा x, कई विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, इसमें x माइनस 1 का भाग देंगे, फिर चेक करेंगे शेषफल क्या बच रहा है, फिर उसकी k से तुलना करेंगे, तो वो बेटा लंबा पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सरल तरीका बताता हूं कि x माइनस 1 का भाग दिया जाए तो x माइनस 1 बराबर x बराबर कितना रख लो, 1 रख लो, उधर 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। x बराबर 1 रख लो और शेषफल थ्योरम से शेषफल का मान 3 बचाओ। जैसे देखिएगा x बराबर 1 रख लिया हमने, इसमें हम x बराबर कितना रखेंगे विद्यार्थी मित्रों, 1 रखेंगे। देखिए ये अपने पास इक्वेशन है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। ये आपकी इक्वेशन इस प्रकार से थी, 4kx प्लस 2 है ना। अब अपन के x की जगह कितना रख रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, 1 रख रहे हैं। 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू में 1 प्लस में 2 और बराबर में कितना रखोगे, बराबर 0 नहीं रखोगे, बराबर कितना रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों अपन 1 रखेंगे बिल्कुल, और जो आपका शेषफल है वो 0 नहीं रखेंगे। अगर कहेगा शेषफल 0 बचता है विद्यार्थी मित्रों तो 0 रख देंगे। अब कह रहा है शेषफल कितना बच रहा है, 3, तो बराबर में कितना भर देंगे, 3 भर देंगे। ठीक है, इसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 4 एकम 4 प्लस 4k प्लस 2 बराबर में 3। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब देखो 4 और 1 5 और 2 7, तो देखिएगा 4k प्लस 7 बराबर में 3। 7 को उधर भेजूंगा तो किधर किसका हो जाएगा, वो माइनस का, 3 माइनस 7, 4k बराबर माइनस का 4, के बराबर माइनस का 4 बटे में 4, 4 एकम 4, के का मान कितना आ गया विद्यार्थी, माइनस का 1। अति महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे तो मैं बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलने वाले हैं, आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में लगेगा आपको। यदि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 में x माइनस 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल 3 रहता है, तो k का मान ज्ञात करो। तो विद्यार्थी मित्रों क्या करोगे आप, यहां जो भी आपको दे रखा है उसको 0 कर लो, x बराबर में 0 प्लस 1, x बराबर 1 कर दो। x बराबर कितना करोगे, 1, x की जगह 1 पुट कर लो और बराबर में जितना शेषफल रहता है उतना पुट कर लो। ठीक है, बराबर में जितना शेषफल रहता है उतना पुट कर दो और वैल्यूज को कैलकुलेट करो, के बचेगा, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समीकरण आपको समीकरण दे रखा हुआ है, दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, में निम्न का मान ज्ञात करें। नंबर 1 बटे अल्फा स्क्वायर, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। नंबर 2 आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अलग अलग निकालो। महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, निकालिए इसको।
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइए वीडियो को। देखिएगा विद्यार्थी मित्रों, अपने पास दे रखा हुआ है जो वैल्यू आपके पास दे रखी हुई है, इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। 2x² - 5x + 3 = 0। अभी देखिएगा, इसके टुकड़े करके अल्फा प्लस बीटा का मान अलग अलग निकालोगे, बहुत समय लग जाएगा। आराम से आसानी से आ तो जाएगा आंसर तो, लेकिन समय जरूर लगेगा। इसलिए क्या करोगे आप, ये आपका ए होता है, आपको पता है, ये आपका बी होता है और ये सी होता है, इतना तो आपको पता ही है। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये भी आपको पता है, -b/a होता है। बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b की जगह -5 है, बटे में a की जगह 2 है, ठीक है। देखिएगा, -b की जगह -5 और a की जगह 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2। ये समीकरण एक रख लेता हूं मेरे पास, ठीक है। आप ये भी जानते हो अल्फा बीटा क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, c/a होता है। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c कितना है 3 है और a कितना है 2 है। c कितना है 3 है और a कितना है अपने पास 2 है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा एलसीएम आएगा बीटा प्लस अल्फा, ये बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखिएगा, बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बटे में अल्फा बीटा का अल्फा बीटा रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, यहां रखेंगे 5/2, बटे में अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है, यहां रखेंगे 3/2। ये बिना रेसिप्रोकल होकर अंश में चली जाएगी, तो ये 5/2 गुणा में 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 5/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा एक पहले वाले का। इसका आंसर क्या हो गया, 5/3। इसके बाद अपने को α² प्लस β² चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको उठाइए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास है 5/2। बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर। इसको खोलोगे, a² प्लस b² प्लस 2ab अल्फा बीटा बराबर 25 प्लस में 4 चौका 16। इसकी वैल्यु आपको चाहिए α² प्लस β² रख लीजिए, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास ये रही 3/2 बराबर में 25/4। 2 से 2 कट जाएगा, α² प्लस β² बराबर 25/4 और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। α² प्लस β² बराबर में 4 एलसीएम लीजिए, 25 - 12, 25 में से 12 घटाओगे 13 बच जाएगा, 13/4। α² प्लस β² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/4। और ये सवाल 100% छपेगा। अब तुम कहोगे साहब आपको क्या पता, भैया डिजिट चेंज हो सकती है, बस ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी इसमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन करते हैं या फिर करके ही नहीं आते हैं। देखिएगा, मैंने एक ही सवाल में 2 सवाल मेंशन कर दिए हैं। एक सवाल तो ये था, एक सवाल ये था, इसमें से एक भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाकर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।